हेलो बच्चा भाई, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं कैलाश शर्मा आप लोगों के लिए जेई मेन के पीवाईक्यूज लेके आया हूं। आज हम एरर एंड मेजरमेंट के 10 मोस्ट रिलेवेंट पीवाईक्यूज करेंगे। बच्चों ये पीवाईक्यूज आप लोगों के इन पीवाईक्यूज के थ्रू आप लोगों के हर चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट कवर करने की मैंने कोशिश की है। अगर आप लोगों ने हमारे पीवाईक्यू का जो पीडीएफ, जहां पे हमने सारे टॉपिक्स के पीवाईक्यूज एक ही पीडीएफ में आपको प्रोवाइड किए हैं, जिसके हर एक क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है। हर एक क्वेश्चन के नीचे लिंक देके बस क्वेश्चन के नीचे क्लिक हियर पे आपको क्लिक करोगे, तुरंत उसी क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो बच्चों ये अगर पीडीएफ डाउनलोड नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। बाद बाकी सारे पीडीएफ भी बच्चों इस डिस्क्रिप्शन में जो जीमेल ड्राइव की जो लिंक दे रखी है, उसी लिंक पे आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे। आगे आने वाले जो पीडीएफ होंगे वो भी बच्चों एक ही जगह मिल जाएंगे। तो इस लिंक को तो आप लोग सेव कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बच्चों, आज के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं एरर एंड मेजरमेंट के। एरर एंड मेजरमेंट के कौन से वो 10 क्वेश्चन है बच्चों जो मैंने आज कवर किए, देखना स्टार्ट करते हैं। बच्चों एरर एंड मेजरमेंट के साथ ही मैंने सिग्निफिकेंट फिगर के भी क्वेश्चंस कवर किए हैं। यूनिट एंड डायमेंशन के बच्चों मैंने क्वेश्चंस अलग से कवर किए हैं, ठीक है। तो एरर एंड मेजरमेंट एंड सिग्निफिकेंट फिगर बच्चों ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे अगले 2-3 वीडियोस में हमने कवर किए। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर से है। द रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर फॉर द नंबर 23.023 एंड 0.0003 एंड 2.1 इंटू 10⁻³ यहाँ पे बच्चों हमें रेस्पेक्टिव नंबर ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर बताने 23.023 में 0.0003 एंड 2.1 इंटू 10⁻³ में। आपको बच्चों पता होना चाहिए कि दो नॉन जीरो नंबर के बीच में अगर कोई जीरो आ रहा होता है ना बच्चों, तो वो सिग्निफिकेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो जीरो आ रहा है ना बीच में, ये सिग्निफिकेंट होगा। सारे के सारे नॉन जीरो नंबर तो सिग्निफिकेंट होते ही होते हैं। तो ये बच्चों यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे इस वाले में। जब भी कोई नंबर 1 से छोटा हो, मतलब ऐसे 0 पॉइंट समथिंग लिखा हुआ हो, 1 से छोटा नंबर, उसमें बच्चों डेसिमल के बाद जितने भी जीरो होते हैं वो नॉन सिग्निफिकेंट होते हैं। हाँ, अगर इसके पीछे होता तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता। तो इसमें बच्चों ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। ये बच्चों दो नॉन जीरो नंबर जो है दोनों सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो 512 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस तरीके से बच्चों हम जो है कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व। जैसे बच्चों आपको कहीं पे लिखा हुआ है 2100, तो ये इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ये दोनों जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अगर कहीं पे लिखा हुआ है बच्चों 210.01, तो ये देखो 1 से बड़ा नंबर है, तो ये वाला नंबर भी सिग्निफिकेंट होगा। यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ठीक है। 210.0 इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि ये चीज ये बता रही है कि आपने इसको 0.1 की एक्यूरेसी तक मेजर किया है। मतलब ना यहाँ पे आप पॉइंट के बाद भी मेजर कर पा रहे हो। जो मेजरमेंट ली गई होगी ना, इस तरीके से ली गई होगी। तो बच्चों ये आपको थोड़ा सा सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स अगर आप लोगों ने रिवाइज नहीं किए, तो बच्चों जेई मेन से पहले आप ये रिस्क लेके तो जाना नहीं चाहेंगे कि जेई मेन के पेपर में जा रहे हो सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स आपने रिवाइज ना कर रखे हो। एनसीईआरटी ओपन करो, वहां पे सिग्निफिकेंट फिगर अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं कर रखा है, इसको स्टार मार्क करो बच्चों। नोट करो कि मुझे ये वाला काम सबसे पहले कंप्लीट करना है। आप लोगों को यहाँ पे ये भी पता होना चाहिए, जब हम दो नंबर का प्रोडक्ट कर रहे होते हैं ना, तो उनमें जिसका सिग्निफिकेंट फिगर कम होता है उसके हिसाब से हमारा रिजल्ट आता है। और जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर रहे होते हैं दो नंबर का, तो जिसमें कम डेसिमल के बाद नंबर होते हैं, डेसिमल के बाद जिसमें कम नंबर होंगे, उसके हिसाब से बच्चों हमारा रिजल्ट आएगा। खैर वो सारे की सारी चीजें बच्चों हमारे पीवाईक्यूज के थ्रू कवर हो जाएंगी। इसमें मैंने इसी तरीके के पीवाईक्यूज कवर किए हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे कह रहे हैं कि अ स्टूडेंट मेजर्ड द लेंथ ऑफ अ रॉड एंड रोट इट एज 3.50 सेंटीमीटर। मैं बता रहा हूं आप लोगों को बच्चों, अगर जिसने ये सारे पीवाईक्यूज भी कर लिए ना, उसको बहुत ज्ञान की प्राप्ति होगी, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में एक नया कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है। मैं बता रहा हूं, आप इन सारे पीवाईक्यूज को करके चले जाओ, आप बहुत बेहतर फील करने लगोगे, ठीक है। मेरे साथ लगे रहो, करते रहो। तो एक स्टूडेंट ने बच्चे एक रॉड को मेजर किया और उसको लिखा कैसे? 3.50 सेंटीमीटर लिखा। अगर बच्चों कोई ऐसे लिख रहा है ना 3.50 सेंटीमीटर, मतलब उसने इसको भी एक्यूरेटली मेजर कर रखा है। मतलब ना यहां तक, इस प्रेसिजन तक उसने मेजरमेंट ली है, मतलब 0.01 सेंटीमीटर एक्यूरेसी तक इसने मेजरमेंट ली होगी, तभी तो वो जीरो लिख पाया यहाँ पे। नहीं तो 52 भी लिख सकता था, 54 भी लिख सकता था, उसने 0.50 लिखा। मतलब इस इतना लीस्ट काउंट के डिवाइस से इसने मेजर किया होगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.1 mm। तो एक ऐसी डिवाइस चाहिए जो 0.1 mm तक एक्यूरेसी के साथ मेजर कर सके, उस डिवाइस से इसने इसको मेजर किया होगा। विच इंस्ट्रूमेंट डिड ही यूज टू मेजर इट, तभी लिख सकते हैं बच्चों। अगर मान लो इसने किसी ऐसी चीज से मेजर किया होता ना जिसका लीस्ट काउंट 1 mm होता, तो ये ओनली 3.5 सेंटीमीटर लिखता और 35 mm लिखता, 35 mm लिखता ओनली, ठीक है। जैसे इन्होंने पहला ऑप्शन दिया मीटर स्केल, तो मैं पता है मीटर स्केल का जो लीस्ट काउंट होता है बच्चों वो 1 mm होता है।
तो आप ऐसे लिख ही नहीं सकते, 35.0 mm लिख ही नहीं सकते अगर आपने मीटर स्केल से मेजर किया है। मीटर स्केल 0.0 mm मेजर कर ही नहीं सकता, मतलब 0.1 mm तक जाके मेजर ही नहीं कर सकता। अगर आप मीटर स्केल से मेजर कर रहे हो ना, तो आप यहाँ पे 35 mm पे ही रुक जाओगे, या फिर आप इसको ऐसे लिखोगे 3.5 सेंटीमीटर, आप जीरो लगा ही नहीं सकते। समझ रहे हो? ये ध्यान रखना होता है, कोई रीडिंग जो दे रखी होती है ना, एरर एंड मेजरमेंट का क्वेश्चन हो तो उसमें हमें ध्यान रखना होता है। एक वर्नियर कैलिपर से बच्चों जिसके 10 डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल मैचेस विद 9 डिवीजन इन दी मेन स्केल। तो वर्नियर कैलिपर्स के 10 डिवीजन बच्चों मेन स्केल के 9 डिवीजन के साथ मैच कर रहे हैं। मेन स्केल हैज अ 10 डिवीजन इन 1 सेंटीमीटर। अब वर्नियर कैलिपर जो है ना बच्चों, इसका जो लीस्ट काउंट होता है ना वर्नियर कैलिपर्स का, वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन 1 एमएसडी माइनस का 1 वीएसडी के बराबर होता है। आप बोलोगे ओके सर, एमएसडी क्या होता है? मेन स्केल का एक डिवीजन। देखो 10 मेन स्केल के डिवीजन 1 सेंटीमीटर में आ रहे हैं, 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है, मतलब 10 मेन स्केल के जो डिवीजन है वो 10 mm में बन रहे हैं, मतलब एक मेन स्केल का जो डिवीजन होगा बच्चों वो 1 mm का होगा। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर ये तो बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बोला देखो 10 डिवीजन इन वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल के 10 डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन वो 9 डिवीजन ऑफ द मेन स्केल है, मतलब 9 mm में आ रहे हैं। तो एक वर्नियर स्केल का जो डिवीजन है ना बच्चों वो 0.9 mm का रहा होगा। ठीक है, एक वर्नियर स्केल का डिवीजन, क्योंकि 10 वर्नियर स्केल के डिवीजन 9 mm में आ रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पे जब तुम 1 mm माइनस का 0.9 mm लिखोगे ना, आपके पास बच्चों 0.1 mm आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0.1 mm हमारे पास आंसर आ जाएगा। लीस्ट काउंट इसका 0.1 mm, मतलब इस वाली चीज को आप इस वर्नियर स्केल से मेजर कर सकते हैं। आगे इन्होंने दिया है स्क्रू गेज हैविंग 100 डिवीजन इन द सर्कुलर स्केल एंड पिच एज 1 mm। स्क्रू गेज का जो लीस्ट काउंट होता है ना बच्चों, लीस्ट काउंट वो होता है बच्चों पिच डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डिवीजन। ओके, ऑन द सर्कुलर स्केल, तो यहाँ पे पिच 1 mm दे रखी है और नंबर ऑफ डिवीजन कितने दे रखे हैं बच्चों? 100 के बराबर। तो ये 0.001 mm आना चाहिए था, है ना, इतना आना चाहिए बच्चों इसका लीस्ट काउंट। तो मतलब ये तो 0.1 mm तक की बात कर रहे हैं। एक मिनट, 0.01 mm, ठीक है 0.1 mm, लेकिन ये तो बच्चों ये जो मेजरमेंट है ओनली 0.1 mm एक्यूरेसी तक मेजर की गई है। इससे तो इसके बाद एक जीरो और लगा होता, मतलब ऐसा रीडिंग होता 3.500 mm सेंटीमीटर, तो बच्चों उसको इससे मेजर किया गया होता। ठीक है, तो ये वाला गलत हो जाएगा, मतलब इसको नहीं यूज किया होगा इसने ना। दूसरे वाले का लिस्ट काउंट, इस वाले का लिस्ट काउंट कितना आ जाएगा बच्चों? इसका लिस्ट काउंट आ जाएगा 1 mm डिवाइड बाई 50 डिवीजन, है ना, तो ये आ जाएगा बच्चों 0.02 mm। ये भी बच्चों आंसर नहीं होगा। कौन सा आंसर होगा बच्चों? बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन इन दिस केस। ऐसे आ जाएगा बच्चों हमारे पास बी ऑप्शन। ओके, अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन बच्चों मैंने देखो कोई ऐसे ईयर वाइज नहीं उठाए, मतलब कि इसी साल के उठाए, मैंने वो क्वेश्चन उठाए बच्चों जो मुझे लगता है कि इनमें कॉन्सेप्ट बढ़िया वाला कवर होगा, बच्चे मतलब बच्चों का दिल खुश हो जाएगा कि हाँ चलो मैंने कुछ सीख लिया। A student measure the time period of the 100 oscillation of a simple pendulum 4 times। ठीक है, एक स्टूडेंट ने एरर कम करने के लिए, रैंडम एरर कम करने के लिए, रैंडम एरर ऐसी होती है जिसका मतलब रैंडमली आ रही होती है, मतलब ना पता नहीं लग रहा होता है। एक बार आपने मेजरमेंट लिया, वैल्यू कुछ आई, दोबारा मेजर लिया कुछ और आई, फिर तीसरी बार कुछ और आई, चौथी बार कुछ और आई। तो क्या करते हैं हम, एक्सपेरिमेंट को मल्टीपल टाइम परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इससे क्या होती है बच्चों, रैंडम एरर कम हो जाती है। हम सारी मेजरमेंट जो आई होती है उनका मीन लेके हम कह देते हैं कि हमारा रिजल्ट ये होगा। ठीक है, तो इसने भी 100 ऑक्सीलेशन का टाइम पीरियड मल्टीपल टाइम मेजर किया है। तो द डेटा इज 90 सेकंड, 91 सेकंड, 95 सेकंड, 92 सेकंड। इफ द मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकंड देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी। अच्छा, इन्होंने ये और बता दिया कि जिस क्लॉक से आप मेजर करें ना उसका मीन जो लीस्ट काउंट है ना वो 1 सेकंड है। 1 सेकंड से छोटा वो मेजरमेंट दे ही नहीं सकती। तो आपको उसके हिसाब से आंसर करना है कि उसकी वो जो आंसर करेगा, फाइनल रिपोर्ट बनाएगा ना, जब डेटा लेने के बाद रिपोर्ट बनाएगा और जब रिपोर्ट सबमिट करेगा तो फाइनल आंसर क्या लिखेगा कि मेरा जो मेजरमेंट है उसकी वैल्यू क्या है। ठीक है, और लीस्ट काउंट बच्चों 1 सेकंड है। तो बहुत ही इसमें गहरी बात छिपी हुई है बच्चों इस वाले क्वेश्चन में ना, और जेईई मेन में बच्चों ये क्वेश्चन पूछा गया था। कैसे करेंगे बच्चों? सबसे पहली बात तो आपको पता होगा कि मीन टाइम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, जिसको हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। अच्छा, आपको पता है कि एरर वगैरह पता करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मुझे एब्सोल्यूट एरर लिखनी है। ठीक है, तो एरर, एब्सोल्यूट एरर अगर आपने एनसीईआरटी में पढ़ा हो तो हम पहले पता क्या करते हैं, बहुत सारे डेटा लेते हैं, उनका मीन वैल्यू पता कर लेते हैं, उसको हम ट्रू वैल्यू मानते हैं। फिर हम ट्रू वैल्यू और जो हमने मेजर वैल्यू है उनमें डेविएशन देखते हैं। तो हम हर एक वैल्यू में एरर पता कर लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग, और फिर उन एरर का भी मीन ले लेते हैं। इस तरीके से करते हैं बच्चों क्वेश्चन। एनसीईआरटी में सब लिखा हुआ है, अगर आप एब्सोल्यूट एरर वाले पार्ट में जाओगे ना आपको ये सब मिल जाएगा। तो इन सब टाइम का एवरेज क्या होगा? तो 90 प्लस का 91 प्लस का 95 प्लस का 92 डिवाइडेड बाई 4 कर देना बच्चों।
तो 2 5 7 8, तो 3 6 8 डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा बच्चों 92 सेकेंड। ओके, अच्छा हुआ ये डेसिमल वगैरह में नहीं आया, नहीं मुझे राउंड ऑफ पहले ही करना पड़ जाता, क्योंकि मैं 92 पॉइंट समथिंग नहीं लिख सकता, क्योंकि मेरा जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेकेंड है। तो मैं जिस चीज से मेजर कर रहा हूँ 1 सेकेंड से छोटी चीज मेजर नहीं कर सकती। बहुत बार इस चीज का ध्यान दिया जाता है, बहुत बार बच्चों मैंने क्वेश्चन में देखा है ध्यान नहीं दिया जाता। 92 सेकंड मतलब इसका ऑन एन एवरेज टाइम है। अगर आप पहला डेटा देखो ना वो 90 सेकंड है, जबकि तुम्हारी ट्रू वैल्यू जिसको बोलोगे मीन वैल्यू 92 सेकंड आई है। क्या आप देख रहे हो पहली वाली मेजरमेंट में एरर दिख रही है आपको? आप बोलोगे हाँ सर 2 सेकंड की एरर है। तो जो इसकी जो मीन एब्सोल्यूट एरर आएगी ना बच्चों, मीन जो आएगी, तो पहले वाले में एरर कितनी है 2 की, तो सारी एरर बच्चों मॉड के साथ ऐड की जाती है, सब ऐड की जाती है। वैसे 90 छोटा है, इन दोनों का डिफरेंस कितना है बच्चों 2 के बराबर। 91 और 92 का डिफरेंस कितना है 1 के बराबर। 95 और 92 का डिफरेंस कितना है 3 के बराबर। ये सब में एरर है, ये जो डेटा है ना इनमें एरर, लास्ट वाले में 0 एरर है। दैट डिवाइडेड बाई 4 कर दो तो बच्चों मीन एरर आ जाएगी आपके पास 6 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 1.5 सेकंड के बराबर। लेकिन जब आप टाइम की वैल्यू लिखोगे ना बच्चों तो 92 प्लस माइनस का 1.5 सेकंड। अब प्रॉब्लम यहाँ पे ये आपको इसको, क्योंकि एक तो इन्होंने ये बोल दिया, एक तो पहली बात तो 1.5 सेकंड का कोई ऑप्शन नहीं दिया था, फिर दूसरा इन्होंने बोल दिया कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1 सेकंड है, तो हम 1.5 सेकंड न लिख के इसको राउंड ऑफ कर देंगे बच्चों। 5 ऑड नंबर है, और इधर 5 को जब गायब करेंगे तो इधर ऑड नंबर है, तो ये 2 हो जाएगा। तो 92, जो सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए जो आंसर हमें देना होगा वो आंसर 92 प्लस माइनस का 2 सेकंड होगा। ठीक है, जितने भी रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर वगैरह के, राउंड ऑफ वगैरह के, उनको ध्यान में रखते हुए, लीस्ट काउंट वाला, उन सबको ध्यान में रखते हुए बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आंसर शुड बी द डी ऑप्शन। कितना बेहतरीन क्वेश्चन था बच्चों, देख रहे हो? इसका डी ऑप्शन बच्चों हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज ए अल्फा, देन द रिलेटिव एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स वॉल्यूम कितना होगा? आपको पता है बच्चों स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है ए, वो 4 पाई आर स्क्वायर के बराबर होता है। एरिया और रेडियस में ये रिलेशन होता है। ऑब्वियस बात है रेडियस के मेजरमेंट में कुछ गलती होगी, इसलिए एरिया के मेजरमेंट में कुछ गलती आ रही होगी। आपको पता है कि यहाँ पर डी ए डिवाइडेड बाई ए जो आ जाएगा बच्चों वो 2 टाइम्स डी आर डिवाइड बाई आर के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर हमें एरर, रिलेटिव एरर दे रखी है इसमें सरफेस एरिया में अल्फा, तो वो 2 टाइम्स डी आर डिवाइड बाई आर आ जाएगी। तो हमारे पास रेडियस में रिलेटिव एरर आ जाएगी बच्चों अल्फा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। चलो हमारा एक डेटा हमें मिल गया यहाँ से। अब इन्होंने हमसे बच्चों वॉल्यूम एरर पूछी है। वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर का क्यूब। तो dv डिवाइडेड बाई v जो होगा ना बच्चों वो 3 टाइम्स dr डिवाइडेड बाई r के बराबर होगा, है ना? ये क्वेश्चन बच्चों रिलेटिवली इजी था। dv डिवाइडेड बाई v जो आ जाएगा ना बच्चों dr बाई r की वैल्यू पुट कर देना, 3 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये होगा बच्चों वॉल्यूम एरर 3 अल्फा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। इजी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन कभी आए तो आप लोग कर पाने चाहिए। थक गया यार, घंटों से ऐसे ही खड़े होके रिकॉर्ड कर रहा था। चलो ओके, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है बच्चों द परसेंटेज एरर इन द क्वांटिटीज पी क्यू आर एंड एस आर 0.5, 1%, 3%, 1.5% रेस्पेक्टिवली इन द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी ए, जो इस तरीके से पी क्यू आर एस पर डिपेंड कर रही है। द मैक्सिमम परसेंटेज एरर इन द वैल्यू ऑफ ए विल बी। आपको पता होगा बच्चों कि डी ए डिवाइडेड बाई ए परसेंटेज इज इक्वल टू 3 टाइम्स डीपी डिवाइडेड बाई पी परसेंटेज प्लस माइनस का 2 टाइम्स डी क्यू डिवाइडेड बाई क्यू, ये भी परसेंटेज आएगा, प्लस माइनस का 1/2 टाइम्स डी आर डिवाइडेड बाई आर, ये भी परसेंटेज में आएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है इंटू डी एस डिवाइड बाई एस। ठीक है, तो परसेंटेज एरर बच्चों हम सबकी ऐड करते हैं, मतलब ना उनकी पावर को बाहर निकाल के। तो परसेंटेज एरर इन ए जो आएगी ना बच्चों वो आ जाएगी बच्चों 3 इंटू, इसमें कितनी एरर है बच्चों? आधा, तो 3/2%। ठीक है, प्लस माइनस का 2 इंटू डी क्यू बाई क्यू 1%, तो यहाँ पे 2%। ठीक है, प्लस माइनस का 1/2 डी आर बाई आर, ये भी बच्चों 3/2% हो जाएगी, प्लस माइनस का डी एस बाई एस, ये तो 3/2 के बराबर दे ही रखा है। 3/2 और 3/2 हो जाएगा बच्चों 3 के बराबर, 3 और 2 5, 6, 6.5%, तो इसका आ जाएगा 6.5%। ठीक है भाई, ये 6.5% आंसर आ जाएगा। बहुत बार रिपीट होते हैं बच्चों, परसेंटेज एरर इन ए जो आ जाएगी बच्चों वो 6.5% के बराबर आ जाएगी, एंड दिस विल बी आवर आंसर। ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों।
In the density measurement of a cube, the mass and edge are measured as 10.00 plus minus का 0.10 किलोग्राम and 0.10 plus minus का 0.01 मीटर respectively. The relative error in the measurement of the density is. अच्छा इस वाले क्वेश्चन के बारे में एक बात बता देना चाहता हूं बच्चों। ओरिजिनल क्वेश्चन जो था ना उसमें रिलेटिव एरर उन्होंने मेंशन नहीं किया था, उन्होंने सिर्फ बोला था द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ द डेंसिटी, और यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर क्यूब यूनिट लिखी हुई थी। मुझे इस क्वेश्चन को चेंज करना पड़ा क्योंकि वो क्वेश्चन गलत था, ठीक है, क्योंकि उन्होंने आंसर कुछ और ही दे दिया था, वो रिलेटिव एरर का आंसर दे दिया और यूनिट लगा दी। यूनिट लगा दी मतलब तुम एब्सोल्यूट एरर पूछ रहे हो, रिलेटिव एरर की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि रिलेटिव एरर में एरर डिवाइडेड बाई एरर, मतलब जो एब्सोल्यूट एरर है दैट डिवाइडेड बाई उसकी वैल्यू, तो वो यूनिट लेस आती है। लेकिन आंसर उन्होंने एब्सोल्यूट एरर का दिया था, मतलब यूनिट एब्सोल्यूट एरर के हिसाब से लगा दिए थे। अगर आप इस ओरिजिनल क्वेश्चन को देखो ना, जेईई मेन का आया हुआ गलत क्वेश्चन था, ठीक है, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने ऑब्वियस बात है उन्होंने न तो ऑब्जेक्शन उठाया होगा क्योंकि रिलेटिव एरर तो आ ही रहा था जो ऑप्शन में मैच कर रहा था, उन्होंने सबने टिक मार दिया होगा। चलिए बच्चों, आपको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं क्या गलती थी, वो भी हम थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे जो क्यूब की डेंसिटी है ना, वो हमें उसमें एरर कैलकुलेट करना था। आपको पता होगा कि डेंसिटी जो होती है बच्चों मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम के बराबर होती है। ये क्यूब है बच्चों, तो वॉल्यूम जो होगा ना वो L की पावर 3 के बराबर होगा। तो डेंसिटी जो आ जाएगी ना बच्चों m डिवाइडेड बाई L की पावर 3 के बराबर आ जाएगी। डी रो डिवाइडेड बाई रो जो आ जाएगा ना बच्चों वो dm डिवाइडेड बाई m प्लस माइनस का 3 टाइम्स dl डिवाइडेड बाई L के बराबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखो m में जो एरर दे रखी है ना इन्होंने, वो हमें दे रखी है 0.1 किलोग्राम, 0.1 डिवाइडेड बाई 10, ओके, प्लस माइनस का 3 टाइम्स 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1, ठीक है। तो यहां से बच्चों डी रो डिवाइडेड बाई रो जो आ जाएगा ना वो हमारे पास आ जाएगा 0.01 प्लस माइनस का 0.3 विच कम्स आउट टू बी 0.31, ठीक है। तो रिलेटिव एरर हमारे पास इतनी आई, यही बच्चों रिलेटिव एरर। तो यही 0.31 मतलब हमें यहाँ दिख रहा है, हमारा तो आंसर आ गया। लेकिन अगर यहाँ पर कोई लिख दे किलोग्राम पर मीटर क्यूब तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि रिलेटिव एरर के साथ ऐसे यूनिट नहीं लिखते हम लोग ना। अच्छा, अगर हम इसकी एब्सोल्यूट एरर कैलकुलेट करने की कोशिश भी करें तो देखो डेंसिटी की वैल्यू पता है यहाँ पे कितनी आ जाएगी, मास कितना है 10 किलोग्राम, ठीक है, किलोग्राम, और बच्चों इसका वॉल्यूम कितना है 0.1 की पावर 3, तो 10 पावर माइनस का 3 मीटर क्यूब, मतलब 10 पावर 4 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इसकी डेंसिटी है। अगर मैं डेल्टा रो की वैल्यू लिखूं ना तो बच्चों पता है 0.31 इंटू 10 पावर 4 आनी चाहिए थी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ठीक है। चाहो तो अब इसको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो 0.31 इंटू 10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो डेल्टा रो जो आएगा ना बच्चों, डेल्टा रो वो 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये एब्सोल्यूट एरर लिखी जा सकती थी। लेकिन मुझे लग रहा है कि इन्होंने गलती से ना यूनिट में गलती कर दी थी जेईई मेन वालों ने ना, उन्होंने यहाँ पे मतलब गलती बहुत सारी की थी, मतलब ये क्वेश्चन गलत था, सिंपल सी बात बताऊं आपको ना। लेकिन क्या गलती थी ये भी मैं आप लोगों को समझाना चाहता था, इसलिए बच्चों मैंने क्वेश्चन को लिया है और क्वेश्चन को पूरा एक्सप्लेन भी किया है कि कहाँ पे गलती थी। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादा अच्छा रहता है बच्चों अपना दिमाग लगा के, जैसे जिन बच्चों ने भी रिलेटिव एरर वाला आंसर टिक कर दिया होगा वो खुश रहे होंगे बाद में आके, ठीक है। तो आप भी यही करके आ जाया करो ना। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। The diameter and height of a cylinder are measured by a meter scale to be 12.6 प्लस माइनस का 0.1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर बच्चों मीटर स्केल से मेजर किया है ना, सेंटीमीटर में देखो 0.1 सेंटीमीटर एक्यूरेसी तक मेजर किया है, मतलब 1 mm का इसका लीस्ट काउंट है। और हाइट को बच्चों 34.2 प्लस माइनस का 0.1 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द वॉल्यूम इन द एप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर। इन्होंने सिग्निफिकेंट फिगर वर्ड बोल दिया, मतलब ना यहाँ पे क्वेश्चन हमारा बहुत आसान हो गया था बच्चों, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट था। देखो वॉल्यूम जो होता है ना बच्चों वो होता है पाई आर का स्क्वायर इंटू एच के बराबर, सिलेंडर का यही होता है बच्चों। तो पाई आर, आर कितना आएगा बच्चों इसका, डायमीटर इतना दे रखा है, तो या पाई डी का स्क्वायर इंटू एच डिवाइडेड बाई 4, ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको। तो पाई बाई 4 डी का स्क्वायर मतलब 12.6 इंटू 12.6 इंटू हाइट कितनी है बच्चों 34.2। आप लोगों को पता है बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं 3, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 3,
इसमें कितने बच्चों 3, और इनका तो मतलब ही नहीं होता। तो वॉल्यूम में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आने चाहिए ना वो 3 आने चाहिए। ठीक है, क्यों? वैसे तो इसमें तो तीनों में 3 ही 3 है, लेकिन इसमें अगर किसी में 2 होते तो सिग्निफिकेंट फिगर 2 आने चाहिए थे। जो कम सिग्निफिकेंट फिगर वाला नंबर जो होता है ना उसके हिसाब से हमारा फाइनल आंसर आता है मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में। अब हमारे पास जो ऑप्शन दे रखे हैं ना, वॉल्यूम यहाँ पे ये दे रखा है, यहाँ वॉल्यूम बच्चों ये दे रखा है, यहाँ वॉल्यूम ये दे रखा है, यहाँ वॉल्यूम ये दे रखा है। एरर की बात तो भूल ही जाओ। इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों 4, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है 2। ये दोनों जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होंगे, इसका ये जीरो नॉन सिग्निफिकेंट होगा, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर है बच्चों 3। तो ज्यादा कुछ सोचना ही नहीं था, ए ऑप्शन टिक कर देना था, कैलकुलेशन करनी ही नहीं थी इतनी गंदी सी। ठीक है, बस इतना चेक करके आंसर दे देना था अप्रोप्रिएट सिग्निफिकेंट फिगर के हिसाब से। ठीक है, ए ऑप्शन बच्चों इस वाले क्वेश्चन का आंसर करेक्ट आंसर आ जाता है। जो ज्यादा दिमाग लगाएगा वो इसमें ज्यादा परेशान भी होगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। द पिच एंड द नंबर ऑफ डिवीजन ऑन अ सर्कुलर स्केल फॉर अ गिवन स्क्रू गेज आर 0.5 mm एंड 100 रेस्पेक्टिवली। अच्छा बच्चों, यहाँ पे जो पिच दे रखी है ना वो हमें 0.5 mm के बराबर दे रखी है, और नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल के जो डिवीजन दे रखे हैं बच्चों 100 के बराबर दे रखे हैं। तो इसका जो लीस्ट काउंट है ना वो 0.5 डिवाइड बाई 100 मतलब 0.005 mm के बराबर आ जाएगा। पहली वाले लाइन से बच्चों इतनी इंफॉर्मेशन मेरे को पता लग गई। When the screw gauge is fully tightened without any object, the zero of its circular scale lies 3 division below the mean line. जब आप सर्कुलर स्केल को टाइट करते हो ना, आप इस तरीके से घुमाते हो, सेंस में जिस सेंस में आप अंदर करने के लिए घुमाओगे ना, और वो उसके जॉज एक दूसरे के पास आते जाते हैं, ऐसे घुमाते जाते हो, ऐसे घुमाते जाते हो। जीरो जो है ना रेफरेंस लाइन तक पहुंचने से पहले ही रुक गया, उसे और टाइट करना था, ऊपर जाता और रेफरेंस लाइन पे आ जाता, लेकिन आया नहीं, उससे पहले ही रुक गया। मतलब वो कुछ रीडिंग हमें पहले ही दे रहा है, 3 डिवीजन की पॉजिटिव जीरो एरर दे रहा है, इसे बोलते हैं बच्चों जीरो एरर, और इसमें 3 डिवीजन के बराबर पॉजिटिव जीरो एरर है। तो यहाँ पे जो जीरो एरर है ना बच्चों, पहले तो ये समझ लो कि पॉजिटिव है, मतलब वो जीरो रेफरेंस लाइन से पहुंचने से पहले ही हो गया। अगर हाँ रेफरेंस लाइन से ऊपर निकल जाता ना और कहता है कि रेफरेंस लाइन से ऊपर है जीरो, तो बच्चों उसे बोलते हैं हम नेगेटिव जीरो एरर। तो यहाँ पे जीरो एरर जो है ना वो पॉजिटिव है, और पता है कितने डिवीजन के बराबर है? 3 डिवीजन के बराबर है। ओके, इसका लीस्ट काउंट कितना है बच्चों? 0.005 mm, मतलब एक डिवीजन में ही इतना घूमता है। एक डिवीजन जो होता है ना इसका वो 0.005 mm के बराबर होता है। तो इसमें जो जीरो एरर हो गई ना बच्चों, इसमें जो जीरो एरर हो गई वो 3 इंटू 0.005 mm के बराबर जीरो एरर इसके अंदर हमें दे रखी है। तो जीरो एरर वाला पहले फंडा समझ में आ गया? कितनी जीरो एरर दे रखी है हमें? इतनी दे रखी है। अब इन्होंने एक रीडिंग ली बच्चों जिसमें मेन स्केल फॉर अ थिन शीट, जिसमें मेन स्केल की रीडिंग 5.5 mm है, एंड जो हमारी सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो 48 है, मतलब वो 48 डिवीजन रीड कर रहे हैं हम। द थिकनेस ऑफ द शीट इज, तो बच्चों आपको पता होगा कि जो रीडिंग होती है ना वो कैसे ली जाती है इसकी, पहले तो मेन स्केल की रीडिंग लिखी जाती है, तो वो तो इन्होंने 5.5 mm हमें दे ही रखी है। ठीक है, फिर बच्चों सर्कुलर स्केल की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट, तो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है 48 इंटू लीस्ट काउंट बच्चों 0.005 दे रखा है, और जीरो एरर को बच्चों माइनस किया जाता है, माइनस करेंगे जीरो एरर जो कि 3 इंटू 0.005 के बराबर है। तो यहाँ आ जाएगा बच्चों 5.5 mm प्लस, अब इन दोनों को अगर एडजस्ट कर दो तो ये बन जाएगा 45 इंटू 0.005, तो 5.5 प्लस का बच्चों 25 5 20 और 22, तो जो इसकी रीडिंग आ जाएगी ना बच्चों 5.725 mm के बराबर आ जाएगी। ठीक है, ये होगी बच्चों इसकी रीडिंग। ठीक है, 5.725 mm, बी ऑप्शन बच्चों इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर है भाई? बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द स्क्रू ऑन अ स्क्रू गेज इज गिवन अ 6 रोटेशन, 6 बार आपने स्क्रू को रोटेट कराया और वो कितना मूव कर रहा है? 3 mm। तो बच्चों जो पिच होती है ना, एक डिवीजन एक रोटेशन में जितना मूव करता है ना उसको बोलते हैं पिच। तो बच्चों 3 mm मूव कर रहा है 6 रोटेशन में, तो पर रोटेशन कितना मूव कर रहा होगा बच्चों? 1/2 mm, ये होगा इसकी पिच। ठीक है, इस पर कितने डिवीजन है बच्चों? एन की वैल्यू कितनी है? 50 के बराबर। तो इसका जो लीस्ट काउंट आ जाएगा बच्चों वो पिच डिवाइडेड बाई एन के बराबर आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 डिवाइडेड बाई 50, मतलब 0.01 mm के
बराबर आ जाएगा, और इसी को कन्वर्ट कर दोगे सेंटीमीटर में 0.001 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा बच्चों। डी ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे बच्चों इसका लीस्ट काउंट पता कर लेते हैं, ठीक है। लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज विल बी दिस। हैप्पी? ओके। अगला क्वेश्चन बच्चों, a simple pendulum is being used to determine the value of the gravitational acceleration g at a certain place। बहुत आते हैं क्वेश्चन ये वाले, मतलब हर बार डेटा चेंज कर कर आता ही आता है। कहां से लाएंगे इतने सारे क्वेश्चन, इन्हीं में से उठा उठा के बनाते हैं। देखो तुमने देखा A to Z क्वेश्चन मैंने जो कवर किया है, आपके कॉन्सेप्ट कवर किए होंगे, चाहे आपका स्क्रू गेज का रिवीजन कराया होगा और वर्नियर कैलिपर्स का रिवीजन कराया होगा, और कोशिश सिग्निफिकेंट फिगर का रिवीजन हो गया, और ये सिंपल पेंडुलम वाला जो सबसे ज्यादा आता है, ये वाला क्वेश्चन भी बच्चों यहाँ पे कवर हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस वाले का शायद आंसर गलत दिया था जेईई मेन वालों ने ना, वो पहले कुछ और फॉर्मूला यूज करते थे 2019 तक ना, फिर 2020 ऑनवर्ड बच्चों जब उन्होंने क्वेश्चन दिए ना इस तरीके के सही देना चालू कर दिया था। 2019 में गलत आंसर दिया था इसका ना। एक सिंपल पेंडुलम है बच्चों, सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है t = 2 पाई रूट के अंदर l डिवाइडेड बाई g होता है, और इसमें एरर वाला जो फंडा होता है ना बच्चों वो होता है dt डिवाइडेड बाई t। मतलब अगर हमें g की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना तो हम इसको लिख लेते हैं g = 4 पाई स्क्वायर l डिवाइडेड बाई t स्क्वायर, और एरर इन g जो होती है ना बच्चों dg डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू dl डिवाइडेड बाई l प्लस माइनस का 2 टाइम्स dt डिवाइडेड बाई t। ये होता है बच्चों, पहले तो ये पूरा फॉर्मूला लिख दिया मैंने ना ये। अब मैं इसमें बताऊंगा तुम्हें क्या क्या कैसे कैसे करना होता है। तो ये कह रहा है सिंपल पेंडुलम इज बीइंग यूज्ड टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g एट अ सर्टेन प्लेस। द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 25.0 सेंटीमीटर। अच्छा, इस लेंथ को जो है ना 0.1 सेंटीमीटर एक्यूरेसी तक मेजर किया गया है। तो इसमें बताया नहीं है कि इसका मतलब इसका लीस्ट काउंट क्या था, लेकिन लेंथ की जो मेजरमेंट दी ना उन्होंने उसी से पता लग गया कि इसमें लेंथ में जो एरर है ना डेल्टा एल, वो इसका लीस्ट काउंट वाली एरर होगी 0.1 सेंटीमीटर। और लेंथ कितनी दे रखी है बच्चों, 25 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ का एरर मेरे को पता लग गया। एंड स्टॉप वॉच विद 1 सेकंड रिवॉल्यूशन। अच्छा, जो स्टॉप वॉच है उसका 1 सेकंड रिजोल्यूशन दे रखा है। मेजर्ड द टाइम टेकन फॉर 40 ऑक्सीलेशन टू बी 50 सेकंड, द एक्यूरेसी इन द जी इज। तो बच्चों इन्होंने क्या किया, अब बहुत सारे बच्चों को इसमें प्रॉब्लम पता है कहां आती है, dt बाई टी में। dt बाई टी जो होता है ना बच्चों, मैं तुम्हें सिंपल सा बता देना चाह रहा हूं, दो तरीके होते हैं इसको लिखने के। एक तो ये है कि बच्चों अगर तुम कोई एक ही ऑक्सीलेशन का टाइम मेजर कर रहे होते तो उसमें एरर होती है बच्चों 1 सेकंड के बराबर। आप 40 ऑक्सीलेशन का टाइम मेजर कर रहे हो तो उसमें एरर हो जाएगी 1/40, ठीक है। एरर 1/40 हो जाएगी, और टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों 40 ऑक्सीलेशन का टाइम मेजर कर रहे हो 50 सेकंड, तो 50 सेकंड 40 ऑक्सीलेशन का टाइम है, तो एक ऑक्सीलेशन का टाइम इतना हो जाएगा, तो बच्चों 1/50 के बराबर आ जाता है। मैं तुम्हें दूसरा एक तरीका याद रखने के लिए बोलूंगा, मैं कहूंगा ये अगर तुम लफड़े में नहीं पढ़ना चाहते हो, कंफ्यूजन नहीं चाहते, तो सिंपल सा एक काम करना, जो भी लीस्ट काउंट दे रखा हो घड़ी का वो यूज करना, और जो टाइम मेजर किया हो ऑक्सीलेशन वो बिल्कुल भूल जाना। जो टाइम मेजर किया है वो टाइम लिख देना dt बाई टी, ज्यादा दिमाग मत लगाना, ठीक है। यू विल नॉट, मतलब यू विल ऑलवेज गेट अ करेक्ट आंसर, ओके। dt बाई टी की वैल्यू क्या लिखनी है आपको, लीस्ट काउंट ऑफ द क्लॉक, और दूसरा जो टाइम तुमने मेजर किया, इन दोनों का रेशियो होता है dt बाई टी, ठीक है। तुम्हें लगेगा सर ये ऐसे कैसे, अरे ज्यादा दिमाग लगाना है या मेरी बात माननी है ना, मेरी बात मान ले, आंसर कभी गलत नहीं होगा। तो dg डिवाइड बाई g जो आ जाएगा ना बच्चों, अच्छा इस वाले क्वेश्चन का शायद जहां तक मुझे याद है ना 2019 में उन्होंने आंसर जो है ना 1/40 लेके किया था, ठीक है। उन्होंने उस टाइम तक गलती कर दी थी, फिर उसके बाद आए 2-3 बार क्वेश्चन, मैं बता रहा हूँ ना कि फिर उन्होंने फिर वो यही फॉर्मूला यूज करके आंसर दिया है, ठीक है। तो अब सुधर गए वो लोग ना। तो अब ये इसी से तो एनसीईआरटी में भी दे रखा है, आप एनसीईआरटी में इलस्ट्रेशन देख लो, उसमें उन्होंने जो टाइम जो दिया ना, टाइम से डिवाइड किया लीस्ट काउंट को, ठीक है। दैट्स ऑल। एनसीईआरटी हमारा रेफरेंस है, उसे हम हमेशा रेफरेंस लेके चल सकते हैं। तो डीजी बाई जी जो आ जाएगा ना बच्चों DL/L, तो लीस्ट काउंट बच्चों उसमें कितना 0.1 डिवाइड बाई 25। अच्छा परसेंटेज की बात कर रहे हैं बच्चों ना, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देना, प्लस माइनस का बच्चों 2 टाइम्स dt बाई टी 1/50 इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर देना। तो यहाँ से बच्चों हमारे पास 4.4% आ जाएगा, ठीक है। 4.4% के बराबर हमारे पास आंसर आ जाएगा। अच्छा उन्होंने शायद क्या दिया था 40, तो 0 काट दिया था यहाँ पे 2 5 5 पॉइंट शायद ये दिया था आंसर ना। 4.4% बच्चों मैं बता रहा हूँ ना, तो मैं करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। अब सही कर दिया उन्होंने ना, अब नहीं करते हो गलती ना ये वाली। तो 4.4% बच्चों ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आ जाएगा। अपने सर की बात मानो, ऐसे लिख के आ जाना, ठीक है। कैसे लगे बच्चों 10 के 10 क्वेश्चन, अगर अच्छे लगे पसंद आए क्वेश्चन, PDF तुमने डाउनलोड कर लिया, क्वेश्चन सॉल्व करना चालू कर दिए,
यहाँ से बच्चों हमारी शुरुआत होती है जेई मेन की। जेई मेन में मचा देंगे मिलके, ऐसे ऐसे धांसू वीडियोस अपलोड करूंगा बच्चों कि तुम्हारा पूरा जेई मेन का रिवीजन हो जाएगा। क्वेश्चन देखे दाखे ना लगे ना इस पीडीएफ को पूरे को सॉल्व करने के बाद, और जो मेरी वीडियोस है इनको करने के बाद, तब आके मुझे बताना, ठीक है। अपना जो भी एक्सपीरियंस रहे बच्चों आप लोगों का जेई मेन के बाद, मुझे आके जरूर बताना, कमेंट करना। मैं लाइव आऊंगा उस टाइम पे, तब मैं आपसे पूछूंगा कि क्या मेरे इन वीडियोस ने आपकी हेल्प की या नहीं की। लाइक करना मत भूलना वीडियो को, शेयर सब्सक्राइब, और जो भी मतलब अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं कर जरूर देना यार। मैं तुम्हारी बहुत हेल्प करने वाला हूँ, तो बस मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दो अपने दोस्तों को। बस बता देना है कि जेई मेन की प्रैक्टिस करनी है तेरे को। ये है चैनल कैलाश सर का, इस वाले चैनल पे आ जा, पूरी फिजिक्स तेरी यहाँ से सही हो जाएगी। मिलते बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।